हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ब का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे वर्ब का पार्ट 2। तो हम लोग पहले देखेंगे कल हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आज हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे। तो हमने कल क्या पढ़ा है वो देखते हैं। इसे वर्ब अपना दो प्रकार का था। पहला था अपना मेन वर्ब और दूसरा था अपना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। अपना मेन वर्ब जो था दो प्रकार का था। एक था अपना ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा था इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा था इंट्रांजिटिव वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो है अपना, ये भी अपना दो प्रकार का था। तो इसे देखेंगे। पहला अपना क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी। और दूसरा अपना क्या था, मोडाल्स ऑक्सिलरी। हमने कल क्या पढ़ा था, अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो था अपना, इसमें कितने थे, 11 थे। अब अपना क्या था, एक था कौन फॉर्म, अपना बी वाला फॉर्म था। दूसरा अपना क्या था, हाइव वाला फॉर्म था। और तीसरा अपना क्या था, डू वाला फॉर्म था। अब बी वाले फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, इज, आई एम, आर, वाज और वर। और हैव वाले फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, अपना आएगा पहला हैव, दूसरा हो जाएगा हैज, तीसरा हो जाएगा हैड। और डू वाले में कौन कौन आते हैं, पहला हो जाएगा डू, दूसरा हो जाएगा डज, तीसरा हो जाएगा डिड। ये अपना 11 प्रकार के प्राइमरी ऑक्सिलरी थे। इनके बारे में हमने एक एक सेंटेंस देखा था। अब इसके बाद आज हमें देखना है मोडाल्स। तो मोडाल्स अपना कितना होता है, 13 होता है। इनको पहले हम लोग एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। तो पहले अपना अगर हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, आर्ट टू, मस्ट, नीड और डेयर। कितना हो गया, 4 4 8 और 3 11 और 2 13। ये अपना 13 मोडाल्स वाले ऑक्सिलरी है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपना प्राइमरी ऑक्सिलरी को समाप्त कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे मोडाल्स ऑक्सिलरी, जैसे अपना कैन, कुड, इनका प्रयोग कैसे होता है, किस भाव में होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम एक एक करके मोडाल्स ऑक्सिलरी के बारे में देखते हैं। आइए हम लोग अपना मोडाल्स देखते हैं। मोडाल्स अपना क्या था, 13 मोडाल्स था। इसमें पहला अपना क्या है, मे। तो मे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मे का यूज कहाँ होता है, मे का यूज जो होता है अनुमति देने के लिए होता है और उद्देश्य बताने के लिए होता है, और कई सारे बहुत सारे यूज हैं, और संभावना व्यक्त करने के लिए होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे डायरेक्टली हम लिखेंगे तो ये अपना अनुमति के लिए, परमिशन, और फिर अपना हो जाएगा संभावना, पॉसिबिलिटी, और उसके बाद अपना हो जाएगा कामना, जिससे कहेंगे विश, विशेष, और
उद्देश्य के लिए, उद्देश्य मतलब पर्पज, इन चारों के लिए अपना मे का यूज होता है। अगर हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक मे आई कम इन, और दूसरा देखना चाहें तो आई मे कम इन द इवनिंग। और तीसरा मे यू लिव लॉन्ग। और चौथा अपना उद्देश्य के लिए अगर हम देखें तो हो जाएगा बी ईट सो दैट बी मे लिव। अब ये 4 सेंटेंस है, हमने एक एक अपना, जैसे अपना एक अनुमति, एक संभावना, एक कामना, एक उद्देश्य का एक एक सेंटेंस लिखा। जैसे अपना अनुमति के लिए मे आई कम इन, इसमें हम क्या अंदर आ सकते हैं, इससे अपना अनुमति मांगा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस मे आई मे कम इन द इवनिंग, मतलब मैं संभावना है कि शाम को आऊंगा, मैं यहाँ लगा, इसका मतलब जिस संभावना व्यक्त हो रहा तो। और तीसरा मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो, इससे आप किसी को आशीर्वाद या कामना दे रहे हैं। चौथा बी ईट सो दैट बी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। इसका उद्देश्य क्या है, जैसे यहाँ उद्देश्य के लिए अपना मे यूज हुआ। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मे का यूज कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, तो पहले इसे मिटा इसके बाद देखते। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं माइट। तो माइट का प्रयोग कहाँ होता है, माइट का प्रयोग जो होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग संभावना के लिए करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो रिक्वेस्ट का क्या होता है, जो माइट होता है उससे थोड़ा हल्का कम होता है, और माइट जब हम यूज करते हैं तो इससे रिक्वेस्ट क्या होता है और गंभीर हो जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट, और अपना क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लाइक माइट आई टॉक टू यू। और अगर हम पॉसिबिलिटी संभावना के लिए व्यक्त करें तो ही माइट गो टू दिल्ली। अब ये 2 सेंटेंस है, माइट आई टॉक टू यू, मतलब रिक्वेस्ट इसमें व्यक्त किया जा रहा है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। और दूसरा ही माइट गो टू दिल्ली, मतलब वह शायद ही दिल्ली जाएगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, तो पहले इसे मिटा दे, इसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, कैन। तो कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग जो होता है अपना शक्ति पता करने के लिए, एबिलिटी पता करने के लिए, मतलब योग्यता पता करने के लिए, उस जैसे अपना मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता पता करने के लिए, और उसके बाद अनुमति देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पावर, जिसे कहते हैं शक्ति के लिए, और फिर परमिशन, अनुमति के लिए, और एबिलिटी, योग्यता के लिए, जिसे कहते हैं क्षमता। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक शक्ति, मतलब जैसे कैन यू लिफ्ट 500 kg डंबल। और परमिशन के लिए अगर देखेंगे तो यू कैन गो टू क्लास। और अगर एबिलिटी के लिए देखें तो हो जाएगा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये 3 सेंटेंस है, जिसमें अपना पहला क्या है, कैन यू लिफ्ट 500 kg डंबल, क्या आप 500 किलोग्राम का डंबल उठा सकते हैं। इससे अपना क्या पता चलता है
इसमें सख्त की यानी पावर की बात हो रही है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू कैन गो टू क्लास, इसमें अनुमति दी जा रही कि आप क्लास में जा सकते हैं। और तीसरा है कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें अपनी क्षमता को पता किया जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं यार। अब हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते। आइए हम लोग देखते हैं अपना चौथा क्या है, कुड। तो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है। जो अपना प्रक्रिया अपना कैन में था वही अपना कुड में होगा, जो कार्य होता था ये होगा पास्ट में। और कुड का प्रयोग एक अलग होता है, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनम्र भाव से, उसके लिए भी कुछ मांगना है तो आप लोग कुड का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, मतलब एक कैन का पास्ट है, का पास्ट। अब कैन में क्या आता था अपना, पावर, और फिर परमिशन, और क्या था अपना एबिलिटी। और इसमें क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। अगर हम इसको एग्जांपल के साथ देखना चाहे तो हो जाएगा लाइक आई कुड लेफ्ट 500 kg डंबल। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा यू कुड गो टू इन द क्लास रूम। और अगर हम एबिलिटी की बात करें तो कुड यू सॉल्व दिस पजल। और उसके बाद अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो कुड आई हैव योर बाइक प्लीज। अब ये 4 सेंटेंस है। पहला अपना क्या है, आई कुड लेफ्ट 500 kg डंबल, मतलब हम पास्ट में जो है 500 किलोग्राम का डंबल उठा सकते थे। यू कुड गो टू इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में जा सकते थे, पास्ट की बात हो रहा है। कुड यू सॉल्व दिस पजल, क्या तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते थे। कुड अपना पास्ट का बात कर रहा है। कुड आई हैव योर बाइक प्लीज, अब इसमें अपना विनम्र निवेदन हो रहा है कि आप किसी से कुछ चीज अगर मांग रहे हैं तो कुड आई हैव योर बाइक प्लीज, आप क्या आप अपना बाइक हमें देंगे, आप विनम्रता से इसे मांग रहे हैं। कुड आई हैव योर सेलफोन प्लीज, क्या आप अपना सेलफोन हमें देंगे। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुड का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है सेल, पांचवा जो है अपना सेल। तो सेल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, वैसे सामान्यतः हम आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और बी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं हमें धमकी, चेतावनी या इस प्रकार की कोई अनिश्चितता का बोध हो तो वहां हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ, और हम लोग करेंगे यू ही सी और इट दे, इन सब के साथ हम लोग करेंगे कब, जब हमें धमकी, अनिश्चितता, चेतावनी आदि दिया जाए तब। अब इसको हम अगर सेंटेंस के साथ देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक आई शैल हेल्प यू। और दूसरा अगर देखना चाहे तो हो जाएगा बी शैल गो टू कॉलेज टुमारो।
और उसके बाद अपना क्या कह रहा है, अगर कहीं हमें धमकी दी जा रही है तो जैसे अपना हो जाए ही शैल नॉट सेव यस्टरडे टुमारो, ही शैल, या कह सकते हैं अपना सी शैल गो टू दिल्ली, और हो जाए अपना मान लेते हैं दे शैल रीड अदरवाइज दे वुड फेल। तो ये अपना 5 सेंटेंस है जिसमें आई बी मतलब आई के साथ इन जनरल यूज होता है। तो आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। दूसरा अपना बी शैल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, बी के साथ अपना शैल का यूज। और तीसरा अपना थर्ड पर्सन यानी ही सी इट, तो ही शैल नॉट सेव टुमारो, ये अपना धमकी है कि कल, मतलब इसमें क्या है कि ही शैल नॉट सेव टुमारो, वह कल नहीं बचेगा। और तीसरा क्या है अपना, चौथा क्या, निश्चितता के लिए सी शैल गो टू दिल्ली, मतलब पक्का है कि निश्चित है वो कल दिल्ली जाएगी। और दे शैल रीड अदरवाइज दे वुड फेल, इसमें क्या कह रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप वह पढ़ेंगे नहीं तो अन्यथा वो फेल हो जाएंगे। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शैल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, छठवां जो है अपना बिल। बिल का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ होता था, वैसे बिल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी यू ही सी इट दे, इन सबके साथ बिल का प्रयोग होता है। और इसके अलावा अगर चेतावनी धमकी या ऐसा कुछ है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना बिल का प्रयोग करेंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये क्या है, इसको हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोनाउन में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो हम बिल का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जिसमें अपना क्या आता है, सेकेंड पर्सन अपना यू हो गया, ही सी इट दे, अब इसके बाद अगर कहीं हमें चेतावनी दी है, चेतावनी धमकी या निश्चितता, तो हम लोग वहां इनके साथ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग बिल का यूज करेंगे। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक यू विल गो टू मार्केट, ही विल ज्वाइन दिस क्लास, शी विल डांस टुमारो। और उसके बाद अपना दे विल टेक पार्टिसिपेट इन द सेमिनार। उसके बाद अपना अगर कहीं हमें चेतावनी धमकी या निश्चितता फील होता तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हो जाएगा यू विल, यहां अपना फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन जैसे आई और बी, आई और बी, तो आई विल गो टू दिल्ली,
बी विल किल हिम, और हो जाएगा बी विल रुइन देम। अब ये अपना सेंटेंस है इनके बिहाफ पे। जैसे सामान्यतः क्या होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज होता है। तो जैसे सेकंड पर्सन अपना क्या है यू, थर्ड पर्सन ही सीट दे, तो यू विल गो टू मार्केट, आप बाजार जाओगी। अब इसमें बिल का यूज हुआ, ही विल ज्वाइन दिस क्लास, ये थर्ड पर्सन अपना वह इस क्लास को ज्वाइन करेगा। सी विल डांस टुमारो, कल वह डांस करेगी। दे विल टेक पार्टिसिपेट इन द सेमिनार, वे सेमिनार में भाग लेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, चेतावनी, धमकी और निश्चितता के लिए। अब इसमें आई विल गो टू दिल्ली, मतलब कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ये अपना निश्चित है। बी विल किल हिम, हम उन्हें मार देंगे, इसमें क्या है अपना धमकी है। और बी विल रुइन देम, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे, ये अपना चेतावनी है। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम विल का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब इसी बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते हुए देखें। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना है शुड। तो शुड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, शुड का प्रयोग अपना क्या होता है, सलाह देने के लिए और कर्तव्य को बताने के लिए अपना प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एडवाइस, और फिर क्या हो जाता है दूसरा अपना ड्यूटी, सलाह और कर्तव्य। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक यू शुड वर्क हार्ड। और ड्यूटी यानी कर्तव्य वाला अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें क्या है अपना, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, अपना सलाह दे रहा है। और यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शुड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अपना आठवां क्या है, उड। उड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उड क्या होता है अपना बिल का पास्ट होता है। तो जहां बिल का यूज होता था उसी के पास्ट के रूप में हम लोग उड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद उड का प्रयोग अपना इमेजिन करने के लिए भी होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिल का पास्ट होता है ये, तो उसी के हिसाब से हम करेंगे। और अपना ये इमेजिन के लिए यानी कल्पना करने के लिए। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू वुड पास द एग्जाम। दूसरा हो जाएगा अपना इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अब ये दो सेंटेंस है। पहला, यू विल पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर सकते थे, इन द सेंस ऑफ वुड, ये अपना विल का जो है पास्ट है वुड, तो उसी के सेंस में कह रहा है। दूसरा क्या, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाता, इसमें अपना कल्पना की बात हो रहा है, यहाँ उड का यूज हुआ है। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि उड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो पहले से मिटाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मस्ट। तो मस्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं, जहां हमें आदेश दिया जाता है वहां करते हैं, अनिवार्यता होती है वहां करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग आदेश, अनिवार्यता, और इसका उपयोग प्रयोग हम लोग कर्तव्य के लिए भी करते हैं। ये हो जाएगा ड्यूटी, ये हो जाएगा कंपल्सरी, और परमिशन। लाइक यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। और दूसरा हो जाएगा यू बी मस्ट
हेल्प नीडी पर्सन। और अगर हम तीसरा देखें तो हो जाएगा बी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ये 3 सेंटेंस है, पहला अपना है परमिशन के लिए, दूसरा अपना है अनिवार्यता, और तीसरा है अपना कर्तव्य के लिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें करना चाहिए जो तुमने कहा। दूसरा क्या है, बी मस्ट हेल्प नीडी पर्सन, हमें जरूरत वाले व्यक्ति की हमें मदद करना चाहिए। तीसरा क्या है, बी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की क्या है अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि मस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इसके बाद देखते। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना है आर्ट 2। तो आर्ट 2 का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, ये अपना नैतिक कर्तव्य और सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी और सलाह, एडवाइस। जैसे इसको अगर हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक यू आर टू सर्व आवर पेरेंट्स। और सलाह के लिए अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यू आर टू कंसल्ट टू फिजिशियन। अब इसमें क्या नैतिक कर्तव्य और सलाह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या, यू आर टू सर्व आवर पेरेंट्स, ये अपना नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। और दूसरा है यू आर टू कंसल्ट योर फिजिशियन, कंसल्ट टू फिजिशियन यानी आपको फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो पहले से मिटाते। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना यूज टू। तो यूज टू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम अपने आदत, जैसे कोई आप लोग पास्ट में कोई भी कार्य कर रहे थे आदतन, तो उसे हम लोग वहां यूज का प्रयोग करते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आदत यानी हैबिट के लिए इन द पास्ट। अगर हम एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो हो जाएगा लाइक आई यूज्ड टू स्मोकिंग, और दूसरा दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज पीरियड। अब यूज टू का अपना प्रयोग कहाँ होता है, आदत जो कि अपना पास्ट में, जैसे आई यूज टू स्मोकिंग, में क्या है स्मोकिंग करता था। तो दे यूज टू प्ले क्रिकेट इन द कॉलेज पीरियड, वह क्रिकेट खेलते थे कॉलेज पीरियड के दौरान। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि यूज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अपना है नीड। तो नीड का प्रयोग कहाँ होता है, नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, और नीड के बाद तुरंत टू लगता है। तो इसका अर्थ होता है जरूरत के हिसाब से, मतलब इसका अर्थ होता है कि जरूरत। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये इन द सेंस जरूरत, इसे कहते हैं नीड के लिए यूज होता है। और इसके तुरंत बाद टू आता है, नीड के बाद टू आता है। तो जैसे हो जाएगा लाइक यू नीड टू हेल्प द पुअर, यू नीड टू डू, you need to pay attention on your
बॉडी। अब पहला एग्जांपल क्या, यू नीड टू हेल्प द पुअर, आपको गरीब लोगों की मदद करने की जरूरत है। यू नीड टू पे अटेंशन ऑन योर बॉडी, आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद अपना जो कि होगा लास्ट डेयर, जो कि अपना मोडाल्स का 13वां है लास्ट डेयर, तो हम उसे देखेंगे, पहले से मिटा। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट जो कि अपना 13वां जिसे कहते हैं जो है अपना डेयर। तो डेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, डेयर का अर्थ होता है साहस, और ये अपना मेन वर्ब के रूप में ये भी यूज होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये अपना हो जाएगा साहस के लिए यूज होता है, और ये मेन वर्ब के रूप में। अगर हम इसको एग्जांपल्स के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाउ डेयर यू, इसे कह सकते हैं हिम्मत। हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस। अब ये दो एग्जांपल्स है, पहला क्या है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और दूसरा हाउ डेयर ही स्पीक लाइक दिस, उसकी इतनी हिम्मत की वो ऐसा बोल रहा है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। मोडाल से अपना 13 मोडाल्स था, हमने एक एक करके देखा कि उनका प्रयोग कैसे और कहाँ होता है। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने वर्ब का पहला वीडियो अगर नहीं देखा तो आप लोग पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा। ये अपना क्या चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग वर्ब को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसका नोट्स नहीं बनाया तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।